अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली। ये मैंने बताई थी आपको 35 धारियाँ, तो ये 35 धारियाँ मैंने बना ली हैं, आप काउंट कर लीजिए चाहे। और अब 36वीं धारी पे हम फंदे कम करेंगे, तो इसको फ्रॉक का शेप देंगे। तो देखिए, पहला फंदा हमने ऐसे उतारा और धागा आगे करके 2 का 1 करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अब एक फंदा हम ऐसे ही बना देंगे, फिर से 5 बार। 1 2 3 4 5। 5 बार बनाने के बाद एक फंदा हम सिंगल बनाएंगे। इसी तरीके से हम लास्ट तक सभी फंदों को कम कर देंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 और एक फंदा सिंगल। दो 3 4 5 और एक फंदा सिंगल। 1 2 3 4 5 और एक फंदा सिंगल। 2 3 4 5 एक फंदा सिंगल। लास्ट तक हम ऐसे ही बना देते हैं, फिर लास्ट में दिखाती हूँ। अब लास्ट में देखिए, 1 2 3 4 5 और एक फंदा सिंगल लास्ट का एज ए स्टिच। अब उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। देखिए, ऐसे धागा आगे करके लास्ट के सभी फंदों को हम लास्ट तक सभी फंदों को उल्टा बना देंगे ऐसे। फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं। तो मैं ये सभी फंदे उल्टे बना लेती हूँ। अब देखिए, पूरी सिलाई मैंने उल्टी बना ली और 74 फंदे हमारे पास ये टोटल हैं और 74 ही हमारे इस वाली पे हैं। तो देखिए, इतना हम इसको बनाएंगे। पहले सीधा उल्टा सीधा उल्टा। अब हम सीधी सिलाई पे ऐसे डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। तो ये मैं आपको बनाना बताती हूँ, इसके बाद फिर अगला मेजरमेंट बताती हूँ। पहले 5 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो 1 2 3 4 5। फिर जाली बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर जाली बनाएंगे। जिस तरीके से भी आपको जाली बनाने आती है आप ऐसे बना सकते हैं। 2 3 4 5। फिर जाली, फिर 2 का 1। लास्ट तक सभी फंदों को ऐसे ही बना देंगे हम। 2 3 4 5। फिर जाली बनाई, फिर 2 का 1 बनाया। 2 3 4 5। फिर जाली बनाई, 2 का 1 करा।
अब ये देखिए लास्ट तक हमने सभी फंदों को ऐसे बना लिया। अब उल्टी सिलाई इसकी, सभी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बनाएंगे और सीधी सीधी ही बनाएंगे। अब हमने कुछ भी नहीं करना है। देखिए जाली वाला फंदा हमने ऐसे बनाना है, यहाँ पे हमने जाली दिखानी है। एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए जाली ऐसे दिखती है, तो यहाँ से बनानी है हमने और एक फंदा बना देना है। अब देखिए, अब इसका मेजरमेंट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे करना है। हमने नाप के बताती हूँ इंची टेप से। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको 2 इंच के करीब बनाया है। ये देखिए ऐसे। और मैं आपको एक काउंट करके भी बता देती हूँ कितनी सिलाइयाँ बनाई है मैंने। ये जाली के ऊपर हमने काउंट करना है। जाली वाले तक तो मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हमने ये मुंडे की कटिंग करी है। तो ये 15 सिलाइयाँ आप सीधी उल्टी बना लीजिए। फिर मैं आगे का आपको एक मुंडे की कटिंग, और इसमें अब हम बटन पट्टी भी बनाएंगे। ये बैक पार्ट है, इसमें नहीं बनाया है, और फ्रंट पार्ट में हम बटन पट्टी भी बनाएंगे। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगी। आप ये 15 सिलाइयाँ बना लीजिए। टोटल ये 20 सिलाइयाँ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। 15 16 17 18 सिलाइयाँ हैं फ्रेंड। तो आप 20 भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब फ्रेंड देखिए, ये 15 सिलाइयाँ मैंने बना ली और एक उल्टी 16 हो गई, और 17 18 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट। आप 20 भी बना सकते हैं। आप 3 फंदे यहाँ से कम करेंगे, 3 यहाँ से। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। मुंडे की कटिंग कर रहे हैं हम। एक फंदा, 2 और 3 फंदे हमने कम कर दिए। अब पूरी सिलाई लास्ट तक ऐसे सीधी बना देंगे। फिर उस साइड से भी हम 3 फंदे कम करेंगे। तो पूरी सिलाई में सीधी बना लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई पे 3 फंदे कम करना दिखाती हूँ उधर से। अब देखिए 3 फंदे हम यहाँ से भी कम करेंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए पहला फंदा हमने बंद करा, फिर हमने दूसरा फंदा बंद करा, अब हमने तीसरा फंदा बंद करा। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे इसको। फिर सीधी सिलाई पे बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, इस सिलाई पे हमने यहाँ पे अब डिवाइड करने हैं फंदे। तो हमारे पास है टोटल फंदे हैं 68। तो 6 फंदे तो हमने 1 2 3 4 5 6 हमने 6 या 8 अपने बटन पट्टी के लिए रख लीजिए। तो 15 फंदे हम फिर सेंटर में से आधा करेंगे। ये देखिए 15 फंदे हम इस साइड बनाएंगे, 15 इस साइड, और बीच में 6 फंदे छोड़ देंगे ये 8 फंदे बटन पट्टी के लिए। तो पहले हम 15 फंदे बनाएंगे और 8 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के लिए। पहले यहाँ तक ही बनाएंगे, 15 फंदे हम फिर छोड़ देंगे। ये हम आगे वाले पार्ट में बनाएंगे। फिर अब एक ही पार्ट इसका ऊपर तक बनेगा। तो ये बटन पट्टी के 8 फंदे और 15 फंदे हमारे 30 फंदे हमारे, 30 फंदे दोनों साइड हम पहले सीधा छोड़ेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हमने पहले 2 फंदे कम करने थे। तो ये देखिए पहले हम ये कटिंग के पहले 2 फंदे यहाँ पे कम करेंगे। तो देखिए 1 और 2, इन फंदों को भी हम काउंट करेंगे और 30 फंदे टोटल बनाएंगे। 2 और 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 और 30। अब 30 ही फंदे इस साइड, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 फंदों को अब हम धागा आगे करके उल्टा बनाएंगे। तो पहले ए वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमारे हो गए। 15 फंदे हमने ये छोड़ दिया। अब इन फंदों को हमने बनाएंगे, सिर्फ यही पार्ट बनाएंगे। अब एक फंदा हमने फिर से यहाँ पे कम करना है, 3 2 1 की कटिंग करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप करा और लास्ट तक पूरी सिलाई हम अब उल्टी बना देंगे। जो फंदा हमने एक यहाँ पे स्लिप करा था सीधी सिलाई पे, इसको भी हम उल्टा ही बना देंगे। तो लास्ट तक के मैं बना देती हूँ, फिर सीधी सिलाई पे फिर दिखाती हूँ। अब देखिए एक फंदा हम यहाँ पे फिर कम करेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने कम कर दिया। अब पूरी सिलाई लास्ट तक ऐसे बना देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, तभी हमारी बटन पट्टी बिल्कुल साफ बन के आती है। 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे इसको ऐसे। अब यहाँ से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। अब हमने कोई फंदा कम नहीं करना, सिर्फ इन्हीं फंदों को दोनों साइड से ऐसे ही बनाते जाना है। और ऊपर जाके मैं आपको बाद में बताती हूँ मैंने कितनी बटन पट्टी बनाई। और फिर हम गले की कटिंग करेंगे ऐसे ही 3 2 1 की, फिर 1 1 घटाते जाएंगे। गोल गला कॉलर वाला बनाएंगे हम इसको। तो इसी तरीके से ये आप थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा लीजिए, ऐसे ही बनाते जाइए इन्हीं फंदों को। अब हमने कोई फंदा का कम नहीं करना है। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 धारियाँ बनाई मैंने। 7वीं धारी पे अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो देखिए 4 फंदे पहले हम बना लेंगे, 2 3 4, फिर जाली बनाएंगे इस तरीके से, चाहे आप डबल कर लीजिए या सिंगल। फिर 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई लास्ट तक ऐसे ही बना देंगे उल्टी। इसके बाद 2 धारियाँ और बनाएंगे हम। अगली सिलाई पे पहली धारी बनेगी, इसके बाद एक और दिखाती हूँ आगे। अब ये देखिए ये फंदा हमने स्लिप करा। अब धागा आगे करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद एक धारी और बना देंगे हम, फिर हम ये फंदे बंद करेंगे बटन पट्टी वाले। तो मैं ये बना लेती हूँ 2 सिलाइयाँ, फिर 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद आपको बंद करना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड 2 धारियाँ बन गई मेरी। अब देखिए इन फंदों को हम ऐसे, चाहे आप बंद कर लीजिए या ऐसे बना के एक पिन पे उतार लीजिए। 8 फंदे, 4 5 6 7 और 8। ये 8 फंदे हमने बना लिए। अब इनको मैं एक पिन पे उतार रही हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलर बनाऊंगी तो ये इजी हो जाएगा, मुझे उठाने नहीं पड़ेंगे फंदे। तो इनको मैं
आपकी मर्जी है, आप पिन पे ले लीजिए चाहे बंद कर लीजिए, जो आपको इजी लगता है आप वैसा कीजिए। इनको मैंने ऐसे होल्ड कर दिया है। अब देखिए, अब हमने यहाँ से गले की कटिंग करनी है। तो पहले हम 2 फंदे का एक कर देंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो गया, 2 3। अब अगले फंदों को हम ऐसे ही उल्टा बना देंगे, फिर सीधी सिलाई, फिर हम यहाँ तक पूरी सीधी बनाएंगे, फिर सीधी सिलाई पे फिर दिखाती हूँ फंदे बंद करना। ये देखिए, पहले हमने 3 बंद करे थे, अब हम 2 फंदे बंद करेंगे। 3 2 1 की, जैसे हमने मुंडे की कटिंग करी है वैसे ही हम गले की भी करेंगे। 1 और 2। अब अगले फंदे हम पूरे उल्टे बना देंगे और सीधी सिलाई पूरी सीधी यहाँ तक बना देंगे, फिर एक फंदा फिर कम करेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको अगली सिलाई में। अब एक फंदा हम फिर कम करेंगे, ये देखिए। अब हर एक बार हम एक एक फंदा ही कम करते जाएंगे जब तक हमारे पास 16 फंदे नहीं बच जाते। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हम रखेंगे और 1 2 3 4 5 फंदे और कम करेंगे हम 5 बार। हर एक उल्टी सिलाई पे हमने एक एक फंदा कम करते जाना है और जब तक हमारी ये लेंथ भी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप एक एक फंदा कम करते जाइए। एक बार दिखा देती हूँ, फिर अपनी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं मुंडा जोड़ना भी बताती हूँ आपको दूसरे पार्ट के साथ। ये देखिए, इस तरीके से हमारे गले की शेप आ रही है। अब हम फिर से एक फंदा यहाँ पे कम करेंगे, तो ये बनाया और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बनाते जाएंगे और यहाँ पे एक एक उल्टी सिलाई पे फंदा कम करते जाएंगे, 16 फंदे छोड़ेंगे। अब फ्रेंड देखिए, मेरे फंदे भी पूरे कंप्लीट हो गए और लेंथ भी इसकी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हमारे पास 16 फंदे बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप बैक पार्ट के साथ इस तरह से मिला के देख लीजिए ये, और पूरा बराबर आना चाहिए, आगे पीछे नहीं आने चाहिए ये। या तो आप सिलाइयाँ काउंट कर लीजिए कितनी सिलाइयाँ आपने लगाई हैं। अब देखिए, ये जो हमारा बैक पार्ट है और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट हम सीधा रखेंगे, उल्टा रखेंगे, और बैक पार्ट हम सीधा रखेंगे। ये देखिए सीधा रखा है और ये ऊपर से हम ऐसे उल्टा रख देंगे। और अब इनको जोड़ेंगे। पहले एक साइड से हम इसको धागा काट देंगे, चाहे आप बैक पार्ट के काटें या फ्रंट पार्ट का, ऐसे। फिर अब इन दोनों मुंडों को हम यहाँ से जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, दोनों हमारी सीधी साइड अंदर की साइड होनी चाहिए और उल्टी दोनों साइड बाहर की साइड। देखिए ये बाहर की साइड उल्टी है और इधर भी बाहर की साइड उल्टी है और अंदर की साइड दोनों सीधी हैं। तो इन दोनों को हम ऐसे पकड़ेंगे, दोनों सिलाइयाँ ध्यान से देखिए, और 2 2 फंदे का एक एक ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए 2 का 1 करा। जिस तरीके से भी आपको ये मुंडे जोड़ने आते हैं आप ऐसे कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे। ये देखिए इस सिलाई का और एक इस सिलाई का, 2 का 1 करा, फिर पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया। अब ये वाला जो धागा है इसको हम ऐसे गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। सभी फंदों को लास्ट तक ऐसे ही बंद कर देंगे हम।
16 ही फंदे हमारे बैक पार्ट के बंद होंगे और 16 ही फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के हैं। बहुत ध्यान से बंद करने पड़ते हैं, एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा डिजाइन हमारा खराब हो जाता है नीचे तक। ऐसे ही फिर हम दूसरा पार्ट भी इसका बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला बनाया वैसे ही दूसरा वाला बनाएंगे। दोनों सेम ही बनेंगे, बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा किसी चीज़ में। सभी फंदों को हमने बंद कर लिया। ये हमारे 30 फंदे बचे हुए हैं। तो अब देखिए, ये जो फंदा है या तो आप बैक पार्ट के साथ इसको ऐसे जोड़ लीजिए, अगर आपने ऐसे नहीं जोड़ना है तो आप इसको यहाँ से काट भी सकते हो। तो मैंने इसके साथ ही ये जोड़ लिया है। अगर आपको जोड़ना नहीं है तो देखिए कैसे करना है। यहाँ से हमें धागा काटेंगे, ये देखिए इतना सा ही काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे, और इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे इस वाले धागे की, और इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये खुले ना, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, अब ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिए। अब जैसे ही हमारे 8 फंदे हैं तो 8 ही फंदे हम अब बैक पार्ट से इसके उठाएंगे। फ्रंट पार्ट मैंने आपको बनाना बता दिया। अब ये हमारे 30 फंदे हैं और 8 फंदे इसके पीछे से हम यहाँ से उठाएंगे। तो तभी तो हमने बीच में ये फंदे रखे हुए थे 6, सॉरी 8। अब देखिए, ये जो हमारा रेड वाला है, एक एक फंदा ऐसे उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उठा लिए हमने। ध्यान से देखिए। अब ऐसे पलटेंगे, अब इसके पीछे से देखिए इसके नीचे आएंगे। अब हमने सेम वैसे ही इसको भी बना देना है, तो ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। ये देखिए, अब धागा जॉइंट करेंगे हम, और अब ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे 8, और अगले फंदों को हम ऐसे ही सीधा बना देंगे। और उस साइड जाके हम 2 फंदे अब कम भी करेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे हमने इस वाली साइड के मुंडे बनाए थे वैसे ही हमने इस वाली साइड के भी बनाने हैं, क्योंकि अब ये 3 फंदे हमारे यहाँ पे कम करने के लिए हैं। एक ही बार हमने 3 फंदे कम करे थे, 3 2 1 की कटिंग कर रहे हैं, तो सेम हमने दोनों साइड वैसे ही करनी है। ये देखिए 3 की हुई थी, अब हम 2 की कटिंग करेंगे। एक 2 और पूरी सिलाई लास्ट तक उल्टी बना देंगे। फिर मैं उधर एक बार फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, इस वाले फंदे को हमने टाइट करना है। आइए हम बाद में क्रोशिया से अंदर की साइड कर देंगे, इसको गांठ लगा देंगे। पहला फंदा हमने स्लिप करा, 2 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे करके इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे। जैसे जैसे हमने ये वाला बनाया है वैसे वैसे ही सेम इसको भी ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7
8 धारियाँ बनाई हैं टोटल। तो यहाँ भी हम 8 धारियाँ बनाएंगे, 2 हमने बना दी और 6 और बनाएंगे। और वैसे ही सेम इसको पिन पे ले लीजिए या इनको बंद कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। अभी एक फंदा हमने फिर यहाँ पे कम करना है, तो 3 2 1 की कटिंग। ये देखिए, अब ये फंदा बनाया और इसको फिर काट दिया। अब पूरी सिलाई हम वैसे ही इसकी बना देंगे। दोनों पार्ट हमारे ये सेम ही बनेंगे, राइट भी और लेफ्ट भी। अब सिर्फ इसमें इतना फ़र्क होगा, इसमें बटन होल नहीं बनेगा और उसमें हमने बटन होल बनाया है। आप इसी तरीके से इसको भी सेम बना दीजिए और इसके मुंडे फिर जोड़ दीजिए वैसे ही। और इसके बाद फिर मैं आपको इसका कॉलर बनाना और इसके बाजू बनाना बताऊंगी। तो ये मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक बार यहाँ फिर देख लीजिए आप थोड़ा सा। देखिए, उल्टी सिलाई सभी हमने उल्टी बनानी है, सिर्फ सीधी सिलाई पे ही हमने यहाँ पे पहला फंदा उतारा। ये हमारी तीसरी धारी बनना स्टार्ट हो गई। 3 4 5 6 7 धागा पीछे करा, इस फंदे को स्लिप करा और अगली पूरी सिलाई हम सीधी बना देंगे। सिर्फ इन्हीं फंदों पे हमने ध्यान रखना है, ए वाला फंदा स्लिप करना है और ए वाला, और बाकी सेम ही बनेगा। तो मैं ये बना लेती हूँ, मुंडे भी जोड़ लेती हूँ और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगर इसका कॉलर बनाना बताती हूँ और इसके बाजू भी बनाना बताऊँगी।